नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग घातांक एवं करणी यानी इंडिसेज एंड सर्ट्स चैप्टर देखेंगे और इस चैप्टर से लगभग सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते हैं। तो आज हम लोग इसके पहले बेसिक रूल्स देखेंगे और कुछ बहुत इजी क्वेश्चन आज किया जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा देखें, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे होती है, क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, हमने घातांक यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिसेस, इसको a टू द पावर x के रूप में लिखा जाता है। देखिए हमने कैसे a टू द पावर x के रूप में लिखा जाता है। जैसे कोई घातांक a टू द पावर x के रूप में लिखी गई तो a को हम लोग बेस बोलते हैं, यानी आधार कह सकते हैं। इसमें जो नीचे वाली संख्या a है इसको आधार यानी बेस कहा जाता है, और ये जो x ऊपर लगा हुआ ना इसको हम लोग घातांक यानी एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इतना पहले समझ में आ गया आप लोगों को कि ये नीचे वाली संख्या को बेस बोलते हैं यानी आधार, और ऊपर वाली संख्या एक्सपोनेंट है यानी घातांक बोलते हैं। अब हम लोग घातांक के कुछ रूल्स देखेंगे इसमें। तो घातांक के क्या क्या नियम होते हैं उसको देखा जाए पहले। तो देखिए इसमें सबसे पहला रूल हमने लिखा हुआ है, घातांक का जो सबसे पहला रूल देखिए इसमें है, रूल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस वाई। a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस वाई। देखिए ऐसे लिखा हुआ है a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस वाई। इसका मतलब ये होता है कि यदि गुणा करते समय देखिए बेस समान है तो घातें जुड़ जाती है। यदि घातांकों का गुणा करते समय बेस समान होता है, आधार समान होता है, तो घातों को जोड़ दिया जाता है। जैसे दोनों का बेस देखिए समान है तो गुणा करते समय घातें जुड़ गई x प्लस वाई। इसी प्रकार इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है देखिए यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई यानी यदि आधार समान है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ देना है। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। यदि बेस देखिए लिखा हुआ है a टू द पावर x अपान a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x माइनस वाई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से एक बार समझा दें, a टू द पावर x अपान a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x माइनस वाई। इस प्रॉपर्टी का अर्थ ये होता है कि यदि घातांकों का बेस समान है यानी आधार समान है तो भाग देते समय घातें घट जाती हैं। देखिए पावर्स घटा दिया गया है, a की पावर x अपान a की पावर y, ये हो गया a टू द पावर x माइनस वाई। यदि भाग दिया गया और बेस समान है तो घातों को क्या कर देते हैं, घटा दिया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। प्रॉपर्टी 3 देखिए लिखा हुआ है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। प्रॉपर्टी 3 मतलब हो गया a टू द पावर 0 इंटू 1। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी संख्या पे यदि 0 पावर लगा दी जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी संख्या पे यदि पावर उसकी 0 कर दी जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि a के पावर m के पावर n a टू द पावर m टू द पावर n कर लें, या a टू द पावर n टू द पावर m कर लें, या इसका मान उतना ही होगा जितना कि a के पावर m इंटू n हो जाता है। मतलब a टू द पावर m टू द पावर n का मान वही होगा जो a टू द पावर n टू द पावर m का होगा, और इसकी वैल्यू a टू द पावर mn के ही बराबर होगी। तो ये देखिए चौथी प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी जो पांचवी लिखी गई है a टू द पावर x इज इक्वल टू 1 अपान a टू द पावर माइनस x। यानी ये कहने का मतलब हो गया कि यदि घातांक को नीचे ले आएंगे तो घात प्लस का माइनस हो जाता है। एक बार फिर से लिख के दिखा दें इसको। जैसे a टू द पावर x है, इसे यदि घातांक पूरे को नीचे लाएंगे ना तो a टू द पावर माइनस x हो जाएगा। यानी यदि घातांक को ऊपर से नीचे करते हैं या नीचे से ऊपर करते हैं तो इसकी जो पावर है उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस x का माइनस x हो गया। इसको यदि फिर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस x का प्लस x हो जाएगा। तो ये बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। और एक इसमें हमने प्रॉपर्टी 6 लिखी हुई है कि इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y देन x इज इक्वल टू y। यदि देखिए a टू द पावर x और a टू द पावर y दोनों सेम हैं तो x और y आपस में बराबर हो जाते हैं। इसको देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार। जैसे यहाँ पे दो घातांक हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y, तो हमने लिखा है कि इंप्लाइज करेगा x इज इक्वल टू y। देखिए घातों की तुलना का तभी होती है जब या तो उनके बेस समान हो या एक्सपोनेंट समान हो। तो यदि दो घातांक बराबर हैं और उनके बेस समान है तो एक्सपोनेंट भी समान हो जाएंगे। इसी का उल्टा भी समझ सकते हैं कि दो घातें बराबर हैं और उनके एक्सपोनेंट समान हैं तो उनके बेस भी समान हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए घातांक a टू द पावर x की वैल्यू a टू द पावर y के बराबर थी, तो अब a टू द पावर x a टू द पावर y बेस देखिए दोनों का सेम हो गया। तो बेस सेम हो गया तो एक्सपोनेंट भी सेम हो जाता है।
यानी घातांक भी आपस में बराबर हो जाए। तो ये तो घातांक हो गया। अब इसके बाद से हम लोग करणी देखेंगे, तो करणी घातांक से ही मिलकर बनी हुई है, करणी और घातांक। तो जो सर्ट्स है, जो करणी है, वो घातांक से ही मिलकर बनी हुई है। आइए समझाएं। जैसे आपको मान लीजिए अंडर रूट एक्स लिख दिया जाए, ये देखिए सेकेंड ऑर्डर की करणी है, इसका करणी क्रम यानी इसको अंडर रूट जो बोलते हैं, तो करणी क्रम इसमें 2 छुपा होता है यहाँ पे, करणी की घात जिसके बोलते हैं हम लोग। ये देखिए 2 यहाँ पे छुपा हुआ है, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू होती है, इसको 2 लिखा नहीं जाता है, अंडर रूट एक्स की वैल्यू होती है एक्स के पावर 1/2। इसी प्रकार यदि क्यूब रूट एक्स लिख लिया जाए, करणी क्रम या करणी की घात बोलते हैं इसको, ये देखिए 3 है, तो यदि क्यूब रूट एक्स लिख लें तो इसको घातांकी रूप में जब कन्वर्जन किया जाएगा तो x⁴ 1/3 हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसका चतुर्थ मूल निकाल लें, फोर्थ रूट एक्स लिख लिया जाए, तो इसका मतलब हो गया x⁴ 1/4। तो आप देख पा रहे हैं कि जो करणी है वो घातांकों से ही मिलकर बनी हुई है। अंडर रूट एक्स का मतलब x⁻², एक्स का क्यूब रूट मतलब x⁻⁴ 1/3, एक्स का ये फोर्थ रूट रहेगा, करणी क्रम 4। तो x का फोर्थ रूट हो गया x⁻⁴ 1/4। तो ये घातांक और ये करणी के कुछ बेसिक रूल्स थे। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें। आज हम लोग एकदम सिंपल क्वेश्चन इसमें हल करेंगे, बेसिक प्रश्न हल होगा। आइए देखिए, इसमें 2 प्रश्न हमने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 125 टू द पावर -2/3, 125 टू द पावर -2/3, और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है 1/1 प्लस p टू द पावर x माइनस वाई प्लस 1/1 प्लस p टू द पावर y माइनस x, इसको सरल करना है। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है 125 टू द पावर -2/3। अब इसको सॉल्व करना हो तो देखिए 125 को हम लोग लिखेंगे 5 × 5 × 5। 125 को लिखेंगे 5 × 5 × 5, यानी 5 के पावर 3 हो गया, और यहाँ पे -2/3। अब ये देखिए 3 से 3 कट गया, तो 5 टू द पावर कितना बचा, -2। अब ये नीचे आ जाएगा, 5 को यदि नीचे ला जाएगा तो 1/5 टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी 1/25। तो इसका आंसर देखिए 1/25 हो जाएगा। तो 125 टू द पावर -2/3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/25 हो गई। तो पहला क्वेश्चन काफी सिंपल था। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो लिखे हुए हैं इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन देखिए लिख रहा है 1/1 प्लस p टू द पावर x माइनस वाई प्लस 1/1 प्लस p टू द पावर y माइनस x। अब यहां देखिए इसमें 1 प्लस p टू द पावर, यहां पे देखिए थोड़ा सा p टू द पावर x माइनस वाई कह रहा है। तो अब इसमें p टू द पावर x माइनस वाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p टू द पावर x, इसको ऐसे लिखेंगे p टू द पावर x अपान p टू द पावर y। देखिए ये दोनों का बेस समान हो गया, मतलब p x y, इसको p टू द पावर y को ऊपर ले जाएंगे तो फिर हो जाएगा p टू द पावर x माइनस वाई। तो आप समझ पा रहे होंगे। और यहां पे प्लस देखिए 1 प्लस p टू द पावर, ये y और ये x है, तो y को ऊपर लिख के और p टू द पावर x को नीचे लिख देना है। यहां पे देखिए फिर वही चीज हो जाएगी, यदि बेस दोनों का सेम है तो यदि ऊपर जाएगा तो घाते घटेंगे, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। तो p टू द पावर x माइनस वाई को लिख देना है p टू द पावर x अपान p टू द पावर y, और p टू द पावर y माइनस एक्स को लिख देना है p टू द पावर y अपान p टू द पावर x। अब हम लोग एलसीएम जब लेंगे ना इसका, तो p टू द पावर y का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर p टू द पावर y ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका p टू द पावर y प्लस p टू द पावर x, और ये नीचे हो गया, फिर p टू द पावर y ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p टू द पावर x प्लस p टू द पावर y। एलसीएम ले रहे हैं तो p टू द पावर x प्लस p टू द पावर y, और p टू द पावर x ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं इसको? जैसे लॉसा लेंगे तो p टू द पावर y प्लस p टू द पावर x, और p टू द पावर y ऊपर चला गया, प्लस यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे इसका तो p टू द पावर x प्लस p टू द पावर y, और p टू द पावर x ऊपर चला गया। अब यहाँ देखेंगे दोनों का हर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, p टू द पावर x प्लस p टू द पावर y, p टू द पावर x प्लस p टू द पावर y। तो p टू द पावर x
प्लस पी टू द पावर वाई, देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ भी वही चीज़ बचेगी, पी टू द पावर वाई प्लस पी टू द पावर एक्स। तो देखिए यहाँ भी वही बचा, पी टू द पावर वाई प्लस पी टू द पावर एक्स। अब देखिए दोनों सेम ही है तो ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये सेकेंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 इंटू अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 इंटू अंडर रूट एक्स टू द पावर 4। तो पहले तीसरे को सॉल्व करते हैं। एक ही बार में आप समझिए कि ये अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 और इसका यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग, एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 का जब एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। और एक्स टू द पावर 6 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स टू द पावर 3x क्यूब हो जाएगा। एक ही लाइन में देखिए हो जाएगा ये। एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर 4 में गुणा करेंगे तो एक्स टू द पावर 6 हो गया। अब एक्स टू द पावर 6 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स टू द पावर 3 हो गया। देखिए बाहर दोनों करणियाँ खत्म। अब ये देखिए आपका हो गया इसमें अंडर रूट एक्स टू द पावर 7। अब आपको जैसे अभी हमने बताया कि इसका जो करनी की घात है या करनी का क्रम है वो 2 है, तो अब ये करनी हटाएंगे तो करनी का मतलब 1/2 घात होता है। अभी हमने बताया ना कि करनी की वैल्यू 1/2 घात होती है। तो एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स टू द पावर 7 की वैल्यू मतलब एक्स टू द पावर 7/2 हो जाएगा। तो ये इसका एक्स टू द पावर 7/2 हो गया। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। तो चौथा क्वेश्चन देखिए। तो चौथे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें जो है इसको देखिए हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अब x इनवर्स y इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/xy। तो xy और यहाँ पे देखिए ये y इनवर्स z इनवर्स लिखा हुआ है। तो y इनवर्स z इनवर्स की वैल्यू हो गई 1/yz। और यहाँ देखिए z इनवर्स x इनवर्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/xz लिख सकते हैं इसको। अब इसको देखिए x प्लस वाई प्लस जेड को उतार लीजिए आप, और नीचे वाले का देखिए आप एलसीएम ले लीजिए। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का जो एलसीएम होगा वो एक्स वाई जेड हो गया। तो आज की क्वेश्चन काफ़ी सिंपल ही है। देखिए फिर नई वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब ये एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा तो ऊपर जेड हो जाएगा, और वाई जेड से देखिए वाई जेड कटेगा तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और एक्स जेड से यदि एक्स जेड काट दें तो यहाँ वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों कट गए। अब ये चला जाएगा ऊपर। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो आ गया एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो ये चौथा क्वेश्चन था। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें पांचवा देख लेते हैं। तो आइए पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 4th रूट एक्स टू द पावर 8 इंटू वाई टू द पावर 16, इसका मान निकालना है। तो अंडर रूट की वैल्यू तो आपको पता ही है। देखिए एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबको पता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई हो जाएगा। अब ये जो करणी क्रम 4 देख रहे हैं ना, 4th रूट देख रहे हैं, इसको अभी हमने बताया कि करणी का मतलब घातांक ही होता है। तो एक्स टू द पावर 8 इंटू वाई टू द पावर -16 टू द पावर 1/4 लिख देंगे इसमें। अब ये देखिए हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और ये 4 दूना के 8 एक्स स्क्वायर, 4 चौका 16 वाई के पावर -4 हो गया। अब ऐसा करने से देखिए हमने अभी बताया कि गुणा में यदि बेस समान हो तो एक्सपोनेंट यानी घात जुड़ जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 हो गया, और वाई की पावर देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -4। तो एक में से 4 घटा देंगे तो -3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर -3। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।